नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज कौशल आप सभी का स्वागत करता हूं डेडिकेशन हब के इस उत्तराखंड विभूति सीरीज में। दोस्तों आज हम बात करेंगे धरती पुत्र, हिमपुत्र और हिमालय पुत्र के नाम से प्रसिद्ध हेमवती नंदन बहुगुणा जी के बारे में, जिनका जन्म उत्तराखंड के छोटे से गांव में हुआ था, पर इनके समर्थक इनको प्रधानमंत्री पद पर पहुंचने का स्वप्न देखते थे। आजादी के आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाने वाले और राजनीति के चमकते सितारे रहे हैं हेमवती नंदन बहुगुणा। उस समय नारे भी लगाए जाते थे, गढ़वाल का चंदन हेमवती नंदन। इन्हें कांग्रेस का चाणक्य कहा जाता था, क्योंकि आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश है और कहते हैं कि राजनीति का रुख यहीं से बहने वाली हवा से तय होता है। और ये उसी सूबे के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, लोकसभा भी पहुंचे और कैबिनेट में मंत्री भी रहे। और इन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रभान गुप्त को इस प्रकार से चुनाव हराया कि उनकी जमानत ही जब्त हो गई। पर 1984 का चुनाव हेमवती नंदन बहुगुणा जी के राजनीतिक जीवन की सफर का अंत साबित हुआ। यह अमिताभ बच्चन से 1,87,000 वोट से चुनाव हार गए और राजनीति से संन्यास ले लिया। तो आइए आज जानते हैं पहली बार कांग्रेस से विधानसभा पहुंचने से लेकर इंदिरा गांधी का विरोध करते हुए कांग्रेस को खत्म करने का प्रण लेने की हेमवती नंदन बहुगुणा की पूरी कहानी। इस वीडियो में मैं आपको 100% इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा, जो कि परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों आज है 25 अप्रैल और 25 अप्रैल 1919 को हेमवती नंदन बहुगुणा जी का जन्म हुआ था। तो आज उनके जन्म दिवस पर हम उन्हें सत नमन करते हैं और जानते हैं उनकी संपूर्ण जीवनी। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हेमवती नंदन बहुगुणा जी का संक्षिप्त जीवन परिचय जान लेते हैं। देखिए, इनका जन्म कब हुआ था? 25 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। और मृत्यु कब हुई? 17 मार्च 1989 को हुई। कब? 17 मार्च 1989 को। यूएसए में यानी अमेरिका में इनकी एक हार्ट सर्जरी होनी थी, वो विफल हो गई, इसी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। अब देखिए जन्म स्थान क्या है? ग्राम बुधानी, पट्टी चलांसू और कहा? पौड़ी गढ़वाल। कहां हुआ था जन्म? पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? रेवती नंदन बहुगुणा और माता का नाम था दीपा देवी। अब देखिए इनके 2 विवाह हुए थे। पहली पत्नी का नाम था धनेश्वरी देवी और दूसरी पत्नी कमला देवी, जिन्हें कमला बहुगुणा के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए कमला बहुगुणा स्वयं भी एक सांसद रही हैं। कहां से? उत्तर प्रदेश की फूलपुर सीट से। और इनका 2001 में निधन हुआ था। अब देखिए बात करें इनके बच्चों की, तो इनके 2 पुत्र और 1 पुत्री हुई हैं। सबसे बड़े कौन? विजय बहुगुणा जी, जिनके बारे में आप जानते हैं ये उत्तराखंड के 6वें मुख्यमंत्री रहे मार्च 2012 से लेकर 31 जनवरी 2014 तक। और उसके बाद इनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। 14वीं 15वीं लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं। कौन? विजय बहुगुणा जी। टिहरी लोकसभा के सांसद भी रहे हैं विजय बहुगुणा जी। इनके पुत्र हैं सौरभ बहुगुणा। किनके? विजय बहुगुणा के। वह सितारगंज, जो उधम सिंह नगर की विधानसभा सीट है सितारगंज, वहां से क्या है इस समय वर्तमान में विधायक है। देखिए विजय बहुगुणा जो 1998 में कांग्रेस में शामिल हुए थे और 2014 में क्या हुआ, इन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी, ठीक है। और साथ ही साथ ये बॉम्बे हाई कोर्ट के क्या रहे? जज भी रहे। तो सबसे बड़े पुत्र कौन है? हेमवती नंदन बहुगुणा जी के विजय बहुगुणा जी। फिर शेखर बहुगुणा है, और शेखर बहुगुणा जी के बाद कौन है? रीता बहुगुणा जोशी जी, जिनके बारे में आपने सुना भी होगा। ये क्या है वर्तमान में इलाहाबाद सीट से क्या है लोकसभा मेंबर है यूपी से। और योगी जी की कैबिनेट में ये क्या रही है? मंत्री भी रही हैं, ठीक है। और इन्होंने भी देखिए 24 वर्षों तक ये कांग्रेस में रही और 2016 में इन्होंने क्या करा? भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। और कांग्रेस में देखिए 2007 से 12 तक ये प्रेसिडेंट रही है यूपी की, ठीक है। और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी ऑफ जो इलाहाबाद है वहां पर ये हिस्ट्री के प्रोफेसर रही, जहां पर इनके पिताजी कौन? हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने क्या किया? अध्ययन किया, राजनीति सीखी, वहीं पर ये क्या रही? हिस्ट्री के प्रोफेसर रही हैं। और साथ ही साथ महिला जो कांग्रेस है इसकी ऑल इंडिया प्रेसिडेंट भी कौन रही है? रीता बहुगुणा जोशी जी। तो इस प्रकार क्या है, इनके 2 पुत्र 1 पुत्री हैं। किसके? हेमवती नंदन बहुगुणा जी के। विजय बहुगुणा, शेखर बहुगुणा और रीता बहुगुणा जोशी। अब देखिए इनके आत्मकथा इंडियन नाइज होम, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंडियन नाइज होम। और इनके कार्यों की वजह से इनके कुछ उपनाम है, धरती पुत्र, हिमपुत्र और हिमालय पुत्र। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखिए यूपी के क्या बने? ये 2 बार मुख्यमंत्री बने, 8 नवंबर 1973 से लेकर 4 मार्च 1974 तक। और उसके बाद 5 मार्च 1974 से लेकर 29 नवंबर 1975 तक, ठीक है। अब देखिए इनके बाद कौन बने? नैन दत्त तिवारी क्या बने थे? यूपी के मुख्यमंत्री बने थे। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि यूपी का पहला मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था। अब देखिए इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कहां से ली? तो इन्होंने ली गढ़वाल क्षेत्र से, क्योंकि इनका जन्म ही कहां हुआ था? पौड़ी गढ़वाल की बुधानी में हुआ था। और आगे की शिक्षा हेतु ये कहां चले गए? देहरादून चले गए और डीएवी कॉलेज में इन्होंने एडमिशन लिया और यही इन्होंने क्या करा? छात्र राजनीति की शुरुआत की। और इसी दौरान इनका संपर्क किससे हुआ? लाल बहादुर शास्त्री जी से हुआ, जो हमारे देश के क्या रहे? प्रधानमंत्री रहे हैं गुलजारी लाल नंदा जी के बाद। वो क्या थे? कार्यवाहक थे। और उनके बाद कौन बना? लाल बहादुर शास्त्री जी। और इनकी मृत्यु के बाद फिर से कौन बने? गुलजारी लाल नंदा जी। अब देखिए 1937 में क्या हुए?
अध्ययन हेतु कहाँ चले गए, इलाहाबाद। और देखिए यहीं से क्या हुआ, इनकी सक्रिय राजनीति की शुरुआत हुई। आजादी के आंदोलन से भी क्या हुआ, यहीं से जुड़े। तो 1936 से 1942 तक हेमवती नंदन बहुगुणा जी के छात्र राजनीति में शामिल रहे। अब देखिए जब 1942 में क्या हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन चला, किसके नेतृत्व में, गांधी जी के नेतृत्व में। तो इन्होंने इस प्रकार काम किया कि इस काम ने इनको क्या दिला दी, लोकप्रियता दिला दी। ठीक है, और यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट यह है कि अंग्रेजों ने क्या करा, इनको जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर कितने का नाम रखा, 5,000 रुपए का नाम रखा। तो आप लगा सकते हैं कि इनका कद किस तरीके का था, मतलब इन्होंने किस तरीके से काम किया कि अंग्रेजों को क्या करना पड़ा, इन पर इनाम रखना पड़ा। फिर क्या हुआ, 1 फरवरी 1943 को जामा मस्जिद से इनको गिरफ्तार कर लिया गया। 1945 में ये जेल से रिहा हुए और आजादी के आंदोलन में फिर भी इन्होंने क्या करा, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब देखिए बात करें इनके राजनीतिक जीवन की, तो इनके द्वारा कौन कौन सी राजनीतिक पार्टी ज्वाइन की गई या फिर किस किस के सदस्य रहे। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तो ये सदस्य रहे ही हैं और इन्होंने अपना बहुत समय दिया भी है इस पार्टी को बनाने में, और इसी वजह से उनको कांग्रेस का चाणक्य भी कहा जाता था एक समय पर। लेकिन इसको छोड़ने के बाद भारतीय लोकदल हो गया, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी हो गया, इनकी भी ये क्या रहे, सदस्य रहे। अब देखिए भारतीय लोकदल क्या है, 1974 में क्या हुआ, भारतीय लोकदल 7 पार्टियों के गठबंधन से बनी। अब ये पार्टियां कौन थी, जो कि इंदिरा गांधी जी का विरोध कर रही थी। इनमें स्वतंत्र पार्टी हो गई, जिसका गठन किसने किया था, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी द्वारा। और इसके अलावा बीजू पटनायक द्वारा बनाई गई उत्कल कांग्रेस और चौधरी चरण सिंह जी द्वारा बनाई गई कौन सी, भारतीय क्रांतिकारी दल। ये सभी दल एक हुए और इन्होंने क्या बनाया, भारतीय लोक दल बनाया। और इन सब ने जनसंघ से क्या करा, गठबंधन किया, तब जाके बनी जनता पार्टी। और इन्होंने इंदिरा गांधी जी के खिलाफ क्या हुआ, एक कैंडिडेट उठाया, कौन, मोरारजी देसाई। तो वो क्या बने थे, प्रधानमंत्री बने थे। अब इसके अलावा कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी भी इनके द्वारा बनाई गई। 1977 में जब इंदिरा गांधी जी से अलग हुए तो इन्होंने बाबू जगजीवन राम जी के साथ मिलकर क्या बनाई, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। ठीक है, बाबू जगजीवन राम जी को मैं आप पहले बता चुका हूं कि भारत के पहले दलित उप प्रधानमंत्री रहे हैं। और साथ ही साथ आप ये जान लीजिए, जो मीरा कुमारी जी हैं, जो कि 2009 से 2014 तक क्या रही हैं, लोकसभा स्पीकर रही हैं, तो उनके पिताजी हैं कौन, बाबू जगजीवन राम, जो कि बिहार से थे। तो चलिए आगे देखते हैं। कई ट्रेड यूनियन इनके द्वारा गठित की गई, बहुत से क्या हुए, ट्रेड यूनियन का क्या है, गठन किया गया। ठीक है, 1950 से 56 में क्या हुआ, ये यूपी इंडियन ट्रेड यूनियन में क्या रहे, सचिव रहे। इसके अलावा क्या है, 1952 से 53 में क्या रहे, अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ के क्या रहे, उपाध्यक्ष रहे। 53 से 57 में क्या हुआ, अखिल भारतीय जो विद्युत कर्मचारी संघ था, इसके अध्यक्ष। अब देखिए 1952 इंपॉर्टेंट है, पहली बार क्या हुए, विधानसभा में गए, यूपी की पहली विधानसभा बनी और उसमें ये गए। ठीक है, तो करछना विधानसभा से क्या हुए, भारी मतों से विजय हुए। अब 1952 से लेकर लगातार क्या हुए, यूपी की जो कांग्रेस कमेटी थी उसके ये सदस्य रहे। अब देखिए 1958 में क्या हुआ, जब संपूर्णानंद जी मुख्यमंत्री थे यूपी के, तब इनको क्या श्रम और उद्योग विभाग का उपमंत्री बनाया गया। अब देखिए 1963 से 69 में क्या हुआ, इन्हें यूपी का महासचिव बनाया गया, यानी यूपी कांग्रेस का महासचिव बनाया गया। अब देखिए 1967 में क्या हुआ, आम चुनाव के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस का इनको क्या बना दिया गया, महामंत्री बना दिया गया। लेकिन इसी दौरान क्या हुआ, कांग्रेस में थोड़ा उठक पटक शुरू हो गई। तो जो चौधरी चरण सिंह जी थे, जिनको किसानों को नेता कहा जाता है, जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने थे, इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। इसके अलावा क्या हुआ, 1969 में क्या हुआ, कांग्रेस 2 हिस्सों में टूट गई। किंतु ऐसे समय पर भी क्या हुआ, हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने क्या नहीं करा, इंदिरा गांधी जी का साथ नहीं छोड़ा। अब देखिए 1971 में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। 1952 में क्या हुआ, विधानसभा लड़े। अब देखिए 1971 में क्या हुआ, पहली बार क्या हुआ, ये संसद में पहुंचे, यानी पहली बार क्या बने, सांसद बने। कब, 1971 में। और सीट कौन सी थी, इलाहाबाद सीट। ठीक है, अब क्या हुआ, इनको उम्मीद थी कि इनको क्या दिया जाएगा, बड़ा पद दिया जाएगा कैबिनेट में, क्योंकि क्या हुआ, इन्होंने ऐसे समय पर इंदिरा गांधी जी का साथ दिया जब सबने साथ छोड़ना शुरू किया था। साथ ही साथ जब राष्ट्रपति चुनाव हुए तो भी इन्होंने इंदिरा गांधी जी का साथ दिया। लेकिन हुआ क्या, इनको संचार विभाग में जूनियर मिनिस्टर बनाया गया। इस वजह से क्या हुआ, इन्होंने 15 दिनों तक क्या चार्ज नहीं लिया। फिर इंदिरा गांधी जी को क्या हुआ, झुकना पड़ा और इन्हें क्या दिया, स्वतंत्र प्रभार दिया गया। लेकिन यहीं से क्या हो गया, इन दोनों के बीच में क्या हो गया, मतभेद शुरू हो गए, और जो कि क्या जीवन पर्यंत चले भी। अब देखिए 12 से क्या हुए, 12 विधानसभा से विधायक बने और इंदिरा गांधी जी ने इन पर भरोसा जताया। और इसके बाद क्या हुआ, इनको यूपी का मुख्यमंत्री बनाया गया। जो सबसे बड़ा सूबा है उसका मुख्यमंत्री बनाया गया, किसको, हेमवती नंदन बहुगुणा जी को। कब से कब तक, 8 नवंबर 1973 से 4 मार्च 1974 तक। ठीक है, और उसके बाद 5 मार्च को इन्होंने पुनः शपथ ली, क्योंकि इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो 5 मार्च 1974 से फिर 29 नवंबर 1975 तक ये क्या रहे, यूपी के मुख्यमंत्री रहे। 2 बार यानी क्या हुए, ये यूपी के मुख्यमंत्री बने। अब देखिए जब भी ये 1974 का चुनाव लड़े तो हुआ क्या कि इनकी ग्रामीण जनों, मजदूरों और अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुस्लिम के बीच क्या थी, गहरी पैठ थी। तो इन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री थे जो चंद्रभान गुप्त, इनकी जमानती जब्त कर ली। तो पूर्व मुख्यमंत्री को भरोसा नहीं हुआ कि ऐसा हो कैसे गया, उन्होंने इनका नाम क्या रख दिया, नटवरलाल रख दिया। और जब 1977 में क्या हुआ, ये दोनों जब क्या हुए,
चंद्रभान गुप्त जी और हेमवती नंदन बहुगुणा जी 77 में ये एक हुए इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए। तो ये अक्सर पूछते थे चंद्रभान गुप्त जी इनको कि नटवर लाल अब तो बता दो भाई तुमने किया क्या था कि मेरे को मतलब मेरी जमानत ही जब्त कर ली। तो ये अक्सर हंसी में बात टाल देते कि आप पुरानी बातें भूल जाइए। तो ये कुछ ऐसा वाक्य है। अब देखिए 1975 में क्या हुआ, इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल का निर्णय लिया गया। ठीक है, इसी बीच इनके आपस में क्या हो गई, अनबन हो गई। किसकी? हेमवती नंदन बहुगुणा जी और इंदिरा गांधी जी की। तो इन्होंने क्या कर दिया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब देखिए 1977 में क्या हुआ, इन्होंने कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़ने का निर्णय किया। यानी इन्होंने पहली बार क्या कांग्रेस से बगावत की। तब इन्होंने क्या करा, जो पूर्व रक्षा मंत्री थे, जो कि भारत के पहले दलित उप प्रधानमंत्री भी रहे, कौन? बाबू जगजीवन राम। मैं पहले बता चुका हूं इनके बारे में। तो क्या हुआ, इनके साथ मिलकर इन्होंने क्या बनाई, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बनाई। क्या बनाई? कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बनाई। ठीक है, और इस दल को क्या हुई, 28 सीटें मिली। तो जब इनको 28 सीटें मिली तो इनका क्या हुआ, जनता पार्टी के साथ विलय हुआ और देश के चौथे प्रधानमंत्री कौन बने? मोरारजी देसाई बने। कौन बने? मोरारजी देसाई। अब देखिए मोरारजी देसाई 81 साल की उम्र में क्या बने थे, प्रधानमंत्री बने थे। इनका कार्यकाल था 24 मार्च 1977 से लेकर 28 जुलाई 1979 तक। तब इनको क्या करा गया, मोरारजी देसाई की कैबिनेट में मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स बनाया गया। यानी पेट्रोलियम रसायन उर्वरक मंत्री इनको बनाया गया। किसके समय पर? मोरारजी देसाई के समय पर। अब जानते हो उस समय पर क्या हुआ कि मोरारजी देसाई हो गए, चौधरी चरण सिंह हुए, इनका आपस में मतभेद चला। तो इन्होंने इस्तीफा दिया मोरारजी देसाई ने। तब किसको बनाया गया प्रधानमंत्री? चौधरी चरण सिंह, जिनको क्या कहा जाता है, किसानों को नेता कहा जाता है। ठीक है, तो अब चौधरी चरण सिंह जी हैं जो, इनके समय पर इनको क्या बनाया गया, वित्त मंत्री बनाया गया, यानी फिनांस मिनिस्टर बनाया गया। तो कब बनाया गया? 28 जुलाई 1979 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक ये प्रधानमंत्री रहे और इसी कार्यकाल के दौरान ये भी क्या रहे, वित्त मंत्री रहे। लेकिन जनता पार्टी की सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई। तब क्या हुआ, जब 1980 में उपचुनाव हुए फिर से, तब क्या हुआ, इंदिरा गांधी जी ने इनको निमंत्रण दिया कि भाई आप क्या करो, कांग्रेस से ही लड़ो। अब देखिए 1980 में क्या है, इन्होंने क्या करा, इनको पार्टी का महासचिव बनाया इंदिरा गांधी जी ने। ठीक, अब ये चुनाव लड़े कहां से? गढ़वाल सीट से। बंपर जीत हुई। अब इनको उम्मीद थी कि भाई अब क्या होगा, अब तो क्या है, कैबिनेट मिलेगी, कैबिनेट में मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। लेकिन क्या हुआ, इंदिरा गांधी जी ने इनको कैबिनेट में शामिल किया ही नहीं। तब इन्होंने यह डिसीजन लिया कि भाई अब क्या है, अब तो पार्टी छोड़नी। तो कांग्रेस भी छोड़ी और लोकसभा की सदस्यता दोनों छोड़ दी। फिर क्या हुआ, 1982 में पुनः उपचुनाव हुए और इनको क्या हुआ, पुनः जीत मिली। अब देखिए साल 1984, यह इनके जीवन का क्या था, एक निर्णायक चुनाव था। लोकसभा के चुनाव हो रहे थे। अब ये लड़े इलाहाबाद सीट से। तो राजीव गांधी जी ने क्या करा, इनके खिलाफ लड़ा दिया। किसको? अमिताभ बच्चन जी को लड़ा दिया। अब इनको पूरी उम्मीद थी ये जीतेंगे। इन्होंने पूरा एडी जोड़ी का जोर लगाया कि भाई क्या है, चुनाव जीतना है। कि इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने, क्योंकि कांग्रेस से अलग होने के बाद इन्होंने यह प्रण ले लिया था कि अब क्या करना है, कांग्रेस को खत्म ही कर देना है। तब इन्होंने क्या है, उस समय नारे भी चले बहुत भयंकर, इलाहाबाद का चंदन, हेमवती नंदन, और कुछ ऐसे नारे भी थे कि दम नहीं पंजे में और लंबू फंसा सिंगंजे में। तो ये कुछ ऐसे नारे थे, चुनाव है, राजनीति है। तो उस समय पर क्या हुआ, अमिताभ बच्चन के खिलाफ लड़े। लेकिन जब इनको हार का सामना करना पड़ा 1,87,000 वोट से, तो ये बिल्कुल टूट गए, बिल्कुल निराश हो गए। तब इन्होंने क्या कर लिया, राजनीति से क्या कर लिया, संन्यास ले लिया। अब देखिए बात करें इनकी मृत्यु की, तो देखिए क्या है कि इन्होंने एक बार अपनी क्या बाईपास सर्जरी करवा दी थी हार्ट की। तो डॉक्टर ने इन्हें कहा कि अब आपको क्या आराम की जरूरत है, आप राजनीति से दूर रहें और आराम करें, तो दूसरी सर्जरी की कोई जरूरत है ही नहीं। तब इन्होंने क्या कहा कि भाई हेमवती नंदन मौज मस्ती करने और समोसा खाने के लिए पैदा नहीं हुआ है। तो इन्होंने कहा करो भाई दूसरी सर्जरी। तो वो सर्जरी क्या हुई, फेल हुई। और इस वजह से क्या हुआ, जो ये उत्तराखंड का वीर सपूत था, ये पंचतत्व में विलीन हुए 17 मार्च 1989 को। आइए अब इनसे रिलेटेड और परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जान लेते हैं। 2018 में क्या हुआ, जो डाक टिकट है उस पर क्या बहुगुणा जी की तस्वीर जारी की गई। किसकी? हेमवती नंदन बहुगुणा जी की। अब देखिए जब इनका कार्यकाल था, जब ये गढ़वाल से सांसद बने, तो इन्होंने क्या करा, उत्तराखंड के लिए अलग पर्वतीय विकास मंत्रालय की स्थापना की थी। अब देखिए आप जानते हैं गढ़वाल विश्वविद्यालय, तो जो गढ़वाल विश्वविद्यालय है, ठीक है, इसका नाम क्या करा गया, अप्रैल 1989 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, अप्रैल 1990 में क्या किया गया, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय इसका नाम रखा गया। ठीक है, किसका नाम, गढ़वाल विश्वविद्यालय का। अब देखिए इस विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, 23 नवंबर 1973 को। कहां, श्रीनगर में। कहां हुई थी, श्रीनगर में हुई थी। किसकी, गढ़वाल विश्वविद्यालय की। तो देखिए पहले नाम क्या था, गढ़वाल विश्वविद्यालय। स्थापना कब हुई, 23 नवंबर 1973 को। तब क्या किया गया, इसका नाम बदलकर अप्रैल 1989 में क्या किया गया, हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि इस विद्यालय को, इस गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय दर्जा कब दिया गया, तो कब दिया गया, 15 जनवरी 2009 को दिया गया। अब देखिए तो दोस्तों आज का क्वेश्चन है आपके लिए कि हेमवती नंदन बहुगुणा जी को किन किन उपनामों से जाना जाता है। ऑप्शन ABCD यहां पर दिए गए, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि इसका राइट आंसर क्या है।
तो दोस्तों इस प्रकार आज हमने जाना कि उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से निकला हुआ व्यक्ति किस प्रकार भारतीय राजनीति में अपनी चमक बिखेरता है। तो कैसे लगी आपको यह जीवनी? अगर पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको यह जीवनी कैसे लगी, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली मेंबर्स, अपने फ्रेंड्स के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करें। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब, और वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद।